जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के यदि आप छात्र हैं और मैथ आपका सब्जेक्ट है, तो मैथ में आखिर हम 95 नंबर 100 नंबर कैसे लाएं, क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2025, यदि आप 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के छात्र हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देख लेना है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कला होता है और कोई ना कोई ज्ञान होता है। सबके अंदर ज्ञान, सबके अंदर कला एक जैसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर अलग-अलग और अलग-अलग बेहतरीन तरीका का होता है। गणित में 95% लाने के 5 तरीके हैं। कुछ 5 तरीके हैं, उन 5 तरीकों को मैं बताऊँगा। यदि आप अपनाएँगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से सवाल हल कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें? आखिर गणित की तैयारी आपको कैसे करना है? और आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। ज़्यादा दिन नहीं, 1.5 से 2 महीने या 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना दिन पहले आप वीडियो देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन ही क्यों ना हो, लेकिन आपको मन से उतना दिन तैयारी करना है। 2025 बोर्ड परीक्षा से पहले देख लीजिए। आपको 2025 बोर्ड परीक्षा से पहले यदि आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब मैं आगे एक-एक रूल करके पाँचों तरीके आपको बताता हूँ कि कैसे आखिर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है 2025 में। देखिए पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो यह हो सकता है कि यदि हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ की तैयारी हमको करना है, तो सबसे पहले हमको मैथ में सूत्र होता है, उन सूत्रों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सूत्र को, जो भी सूत्र हो मैथ में, आपको सूत्र को क्या करना है, याद कर लेना है। सूत्र को आपको याद कर लेना है। जब आप सूत्र को याद करेंगे तो यही आपका बेसिक है और यह आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। यदि सूत्र नहीं याद होगा तो सवाल भी नहीं लग पाएगा। इसलिए सबसे पहला रूल और सबसे पहला तरीका यही कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सूत्र को याद कर लेना है। ठीक। अब दूसरा तरीका क्या है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने का 2025 में, और अच्छा नंबर क्या, आप बहुत ही नंबर ला पाएंगे। अब दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरा तरीका यह है कि आपको दूसरा तरीका यह है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। यानी दूसरा तरीका यह कहता है कि पहले का क्वेश्चन, कौन-सा? पहले का पहले का क्वेश्चन जो आप हल कर चुके हैं, उसी को हल करना। पहले का क्वेश्चन हल करना, पहले का, यानी हल करना। यानी आप जैसे पहले का हल करने का मतलब इसके पहले जो भी आप चैप्टर पढ़े हैं, जो भी आप क्वेश्चन पढ़े हैं, उन क्वेश्चन आंसर को आपको रिवीजन करना है, यानी अपना समय रिवीजन में देना है। और यदि एकदम से कोई कोई भी क्वेश्चन है, आंसर है, यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं, कोई चैप्टर छूट गया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा भी। लेकिन सबसे पहले कमांड किस पर पढ़ना है, सबसे ध्यान देना है, वह सबसे पहले आपको ध्यान किस पर देना है, जो आप पढ़ चुके हैं। ध्यान उस पर देना है जो आप पढ़ चुके हैं, ताकि जब आप जो पढ़ चुके हैं उसको आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन होगा। तो दूसरा क्या कहता है, पहले का हल करा हुआ पढ़ें, यानी जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं उसी को लगाएं बार बार। एक तरह से क्या करना है, रिवीजन करना है। दूसरे पॉइंट के अंदर आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा तरीका यह कहता है कि हम क्या करें तीसरे तरीके में आपको यही करना है कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को आपके किताब में दिया रहता है, किताब में आपके दिया रहता है, यानी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किताब से या सीरीज से कहीं से भी आपको हल करना है। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई सालों से पूछे जा रहे हैं, वही आपको क्वेश्चन आंसर हल करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको तीसरे नंबर पर यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही आपको बोर्ड एग्जाम में आपको आगे ले जाएगा। तो ये था तीसरा तरीका। और चौथा तरीका आपका क्या है मैथ में अच्छा नंबर लाने का, कि आपको कोई भी क्वेश्चन घबराना नहीं। चौथा तरीका, अगर आप घबराएंगे नहीं तो नंबर ऑटोमेटिक हो जाए। क्या करना है, घबराना
घबराना नहीं है, यानी घबराना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए आपको उसको हल करना है। जिस भी तरह से हल कर सकते हैं उस तरह से हल कीजिए और उसका आंसर ला कर दिखाइए। कोई भी क्वेश्चन हो, बस हल कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर ला देंगे। बस वहाँ पर ऐसा नहीं है कि टीचर को सब चीज़ पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर देख लेंगे, हाँ लगा है, चलो ठीक है, अच्छी तरह से लगाया गया है, तो वह आपको वहाँ पर नंबर दे देंगे और आप अपना अच्छी तरीके से नंबर आपको मिल जाएगा। और पांचवा तरीका, लास्ट तरीका यह है। पांचवा तरीका क्या है? लास्ट तरीका है। यह आपका पांचवा रूल क्या कहता है कि आपको जो मैथ है आपको क्या करना है, हमेशा क्या करना है, लगाते रहना है। क्वेश्चन को हमेशा क्या करता है, रोज़ प्रतिदिन यदि आपको समय मिले तो प्रतिदिन आपको कितना, कम से कम 2 घंटे देना है मैथ पर। कितना? 2 घंटे कम से कम। कितना भी आप दे लें, कम से कम 2 घंटे आपको किस पर समय देना है, मैथ पर। यानी प्रतिदिन आपको समय देना है। यदि आप में कोई बीच में दूसरा पेपर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 दिन छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ आपका जो पेपर है, इसके पहले कोई पेपर है तो मैथ पर समय कम दीजिए। आप अपने उस सब्जेक्ट पर, यानी जब मैथ नज़दीक आ जाए तो 2 से 3 दिन, 1 दिन, जितना भी समय मिले आपको उसमें आपको मैथ, लेकिन अभी आपके पास पूरा समय है। आप चाहें तो 2 घंटा मैथ, बाकी और भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। यदि 2 घंटे 3 घंटे जितना हो सके, आपको सिर्फ देखना है कि कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैथ लगाते जाओ लगाते जाओ, आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आ रहा है, किसी तरह से हल कर देना है। तो ये थे 5 तरीके मैथ में अच्छा नंबर लाने के, और बोर्ड एग्ज़ाम में आप आराम से मैथ में पास हो जाएंगे। सिर्फ यही ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट पर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इतना अगर आप काम कर दे रहे हैं तो आप अपना तैयारी अच्छी तरह से बेहतरीन पाएँगे। तो अब यह आपके हाथ में है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा किसी सब्जेक्ट पर आए, और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में, यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो दिल से एकदम मेहनत से आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक तैयारी करना है, हार नहीं मानना है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक आराम से एकदम मेहनत करके अपनी पढ़ाई करना है। जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम बीत जाए तो आप कुछ भी कीजिए, मैं आपको इसके लिए मना नहीं करता हूँ। इसलिए जब तक बोर्ड एग्ज़ाम है आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।